student, now let's see question number 7 of exercise 13.2 NCERT class 10. Exercise 13.2 से question number 7 देखेंगे. Question number 7 says here, a solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन कहते हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन है. आप देख सकते हैं एक राइट सर्कुलर कोन है. ओके, यहां से यहां तक एक राइट सर्कुलर कोन है. ओके, जो एक हेमिस्फेयर पे आप देख सकते हैं एक हेमिस्फेयर है अर्थ गोले पे स्टैंडिंग है. राइट, एक हेमिस्फेयर पे एक अर्थ गोले पे एक राइट सर्कुलर कोन स्टैंडर्ड है, मींस स्टैंडिंग है. और इस कोने की मींस इस कोन की हाइट कितनी है? इस कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर. ओके, और ये सॉलिड एक सिलेंडर के अंदर है, केप्ट है, जो पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर. एक सिलेंडर जो पानी से भरा हुआ, उसके अंदर इस सॉलिड को जो कोन और स्फीयर से हेमिस्फीयर से बना है, ओके, उस सॉलिड को हम एक पानी से भरे हुए सिलेंडर में डाल देते हैं. राइट, प्लेस कर दिया जाता है पानी से भरा हुआ सिलेंडर में. देन कह रहे हैं सच दैट इट टचेस द बॉटम, इस तरह से जाकर ये सॉलिड बॉटम को टच कर दे. अब हमें क्वेश्चन कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 80 सेंटीमीटर. ओके, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. सिलेंडर के अंदर अब कितना पानी बचा. अगर हमने इस सॉलिड को सिलेंडर से भरे हुए पानी से भरे हुए सिलेंडर में जब डाल दिए तो कितना पानी अब सिलेंडर के अंदर बचा, क्योंकि जितना ये सॉलिड है उतना पानी तो बाहर निकल चुका होगा. ओके, देन कितना रिमेनिंग वाटर है, इसके अंदर कितना पानी है. तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस सॉलिड की वॉल्यूम कितनी है. ओके, उसके बाद इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है. ओके, इस सॉलिड की वॉल्यूम में से सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर लेते हैं देन हमें रिमेनिंग वाटर की वॉल्यूम मिल जाएगा. फॉर सिलेंडर के लिए हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर. फॉर सॉलिड हेमिस्फेयर विद कोन, ये सॉलिड हेमिस्फेयर जो कोन के साथ अटैच है उसकी देखते हैं. हाइट ऑफ कोन कितनी है 120 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इस हेमिस्फेयर और कोन की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर. दोनों की रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर की भी रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर. राइट, नो अब हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना होगा. कैसे निकालेंगे? इस कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे. जब हम इस कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को ऐड करेंगे देन हमें कंप्लीट सॉलिड की वॉल्यूम मिल जाएगी. इस कंप्लीट सॉलिड की वॉल्यूम मिल जाता है. राइट, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. इस कोन की वॉल्यूम और इस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को हम ऐड कर लेंगे. Okay, then what is the volume of cone? 1/3 pi r square h. What is the volume of hemisphere? 2/3 pi r cube. अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है. दोनों में कॉमन हमारा पाई है, 1/3 इसमें भी है, 1/3 2/3 मीन्स 1/3. यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे 1/3 देन 2 विल बी 2 हमारा बाहर हो जाएगा. सो 1/3 इन दोनों में कॉमन है, पाई भी कॉमन है, दोनों की रेडियस भी सेम है. सो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दोनों की रेडियस सेम है. 1/3 इनमें दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. देन व्हाट इज लिफ्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या बच जाता है इसमें h प्लस 1/3 कॉमन लेने पे व्हाट इज लेफ्ट 2 आर स्क्वायर कॉमन है इसलिए 2 आर इज लेफ्ट, 2 आर बच जाएगा हमारा. नो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, पाई की वैल्यू है 22/7. रेडियस कितनी है, कोन की रेडियस कितनी है 60. सो 22/7 इंटू 60 आर स्क्वायर है इसलिए 60 इंटू 60 करेंगे. अब ब्रैकेट में हाइट है, इस कोन की हाइट कितनी है, इस कोन की हाइट कितनी है 120. सो वी विल टेक 120 प्लस 2r, इस हेमिस्फेयर की 2r, 2 इंटू आर, रेडियस कितनी है 60. नौ अब हम क्या करेंगे 3 को ये 60 को 3 से क्रॉस करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे. 320 जा 60, क्या बच गया 22/7 इंटू 20 इंटू 60
और 120 प्लस 2 इंटू 60 120, 120 120 240, ओके 120 120 240। नौ 22 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 240, इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 63,36,000 एंड डॉल में मीन्स डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा 7। सो 63,36,000 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट सॉलिड। अभी हम इसे इतने ही पे छोड़ेंगे, इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे और सिंपल नहीं करेंगे। चलिए अब हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू व्हाट? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7। रेडियस कितनी है सिलेंडर की? ये भी सेम है 60 इंटू 60। हाइट कितनी है 120। सो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 120। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 120 देन वी विल गेट दिस एंड नीचे डिनोमिनेटर में बच जाएगा 7। इतना सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर की वॉल्यूम है। अब हमें निकालना है कि अगर हम इस सॉलिड को ये पानी से भरे हुए सिलेंडर में डालते हैं देन कितना वाटर इसके अंदर अब बच गया, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट। देन हम क्या करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर लेते हैं देन रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। नो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इस सिलेंडर के अंदर बच जाएगा इस सॉलिड को डालने के बाद देन दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस करेंगे इस सॉलिड की वॉल्यूम को। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी है, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, ये है ओके सिलेंडर की वॉल्यूम ये है ओके इस वॉल्यूम को हम एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, माइनस करेंगे सॉलिड की वॉल्यूम को। सॉलिड की वॉल्यूम कितनी है, माइनस करेंगे सॉलिड की वॉल्यूम को और सॉलिड की वॉल्यूम हमारी ये है ओके जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे देन वी विल गेट, दोनों में सेम है 7 विल टेक एलसीएम देन इतने में से इतने को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 7,79,20,000 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट दिस, 7 से डिवाइड करने पे हमें इतना सेंटीमीटर क्यूब मिलता है बच्चों। अब हमें क्या करना है, क्या हम इतने ज्यादा बोलेंगे 1 10 100 10,000, क्या हम इस तरह से बोलेंगे 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख ओके 11,31,428.5 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कन्वर्ट करना होगा इसे मीटर क्यूब में, राइट। सो कैसे कन्वर्ट करें, 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100 मीटर। वही हमें करना है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, देन 3 टाइम्स हमें 100 करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। सो जो भी हमारे गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में उसे हम 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। नाउ हियर इज ये दो डेसिमल यहाँ पे है, अब डेसिमल कितने पॉइंट बैक आएगा, कितने स्टेप बैक 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा, हमारा डेसिमल विल कम हियर। सो 1.13142857 मीटर क्यूब, जिसे हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं 1.131, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1.1 है, उसके बाद 3 है, इसके बाद 1 है, और ये सारे हम अननेसेसरी इतना नहीं लेंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम यहाँ पे लेते हैं। सो 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्स इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। पानी में बचे हुए मीन सिलेंडर में बचे हुए पानी का वॉल्यूम हमारा ये आ जाता है। सो बच्चों आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।